हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय टुडे व्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आजकल गर्मियों की छुट्टी शुरू हो गई है तो बच्चों के लिए कोई हड़बड़ी नहीं है घर में। तो सुबह उठ करके मेरे पास थोड़ा टाइम होता है, बालकनी में जा कर के खड़ी होती हूँ, पानी लेकर के पीती रहती हूँ कभी कभी। और कभी कभी मेरा बेटा अगर जल्दी उठ जाता है तो उसको भी वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ, उसके साथ उससे बातें करती हूँ। उसके बाद आती है बारी किचन की, क्योंकि ऑफिस तो बंद नहीं हुआ है तो लंच बॉक्स तो प्रिपेयर करना ही है। तो अभी गर्मी बहुत हो रही है और किचन में आने से पहले मैं एक बार अपने बाल को कॉम्ब करके या तो ब्रेड्स बना लेती हूँ या फिर ऐसे रोल करके इनको पोनी बना देती हूँ, क्योंकि अगर बहुत स्वेटिंग हो जाती है, बालों में अगर पानी चला जाता है स्वेटिंग की वजह से, तो बाल बहुत उलझ जाते हैं, बाद में बहुत टूटते हैं। तो किचन में जब भी काम करती हूँ उससे पहले मैं बालों को कॉम्ब करके ब्रेड से जोड़ा बना लेती हूँ। मैं रात में ही मैं कुछ चीज़ें सोक कर देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने बादाम सोक किया है। इसके साथ मैंने अपने बेटे के लिए साबूदाना सोक किया है, क्योंकि मैंने सोचा साबूदाने की खीर बना देती हूँ उसके लिए। आज जब बच्चे घर में होते हैं तो फिर उनके लिए कुछ ना कुछ स्नैक्स के लिए चाहिए होता है, कुछ ना कुछ मंचिंग के लिए चाहिए होता है। तो अगर पहले से रेडी करके रखो ना तो बाहर की चीज़ें या बिस्किट्स वगैरह नहीं मांगते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये सोक करके रखी। और आजकल हम लोग मेथी दाना और कलौंजी का सीड्स भिगो करके खा रहे हैं सुबह, तो वो भी मैंने साथ में भिगो दिया था। और इस कटोरी में भिगोते भिगोते इसमें पूरा लाइन बन गया है, तो इसकी सफाई भी करनी है मुझे। ब्रेकफास्ट के टाइम पे हम आजकल जूस भी पी रहे हैं, इसके लिए मैं टाइम से ही इसको मंगा करके धो करके रात में ही रेडी करके रख देती हूँ, ताकि सुबह मुझे ज़्यादा काम की वजह से इसको छोड़ने का मन ना करे। तो सुबह सबसे पहले मैं जूस का बस प्रिपरेशन करके इसको मिक्सी ग्राइंडर में जो मिडिल वाला होता है उसी में कट करके डाल करके इसको मैं रख दूँगी। तो फ़िलहाल के लिए तो आजकल इसे हम पी रहे हैं, देखते हैं कब तक चलता है। इसको मैं यहाँ पे इस मिक्सी वाले जार में रेडी करके रख दूँगी। जस्ट पीने से थोड़ी देर पहले इसको पीस के और मोटा वाला जो फ़िल्टर होता है उसमें छान के और उसी से हम लोग पी लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे गर्म पानी करके मैं घर में सबको दे देती हूँ। सुबह सुबह गर्म पानी पीना हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो सबसे पहले सबको मैं हल्का गुनगुना पानी दे देती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं आज बना रही हूँ सेमिया उपमा, जो कि सब वेजिटेबल्स को डाल करके मैं बनाती हूँ और ये काफ़ी हेल्दी है। और इसी तरीके से हम सूजी का उपमा बना सकते हैं, इसी तरीके से हम दलिया का उपमा बना सकते हैं। सारे सब्जियों को डाल करके फ्राई करके और पानी उबलने के बाद उसमें सेमिया, सूजी या दलिया तीनों डाल करके और उसको बढ़िया से कुक करके खाने से ये सच में बहुत हेल्दी होता है। इसमें सारे वेजिटेबल्स होते हैं और टेस्ट में भी ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। थोड़े मसाला वगैरह अगर डाल दो इसी सेमिया उपमा में तो बच्चों को मैगी वाला टेस्ट आता है, तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैगी को भी इस तरीके से रिप्लेस किया जा सकता है। तो सुबह के प्रिपरेशन में थोड़ा सा सब कुछ जल्दी जल्दी करना होता है, जितना स्टव होता है सारा ही यूज़ करती हूँ मैं। तो एक साइड में मैं यहाँ पे बना रही हूँ लंच बॉक्स के लिए सहजन टमाटर की सब्ज़ी। ये हमारे घर का सहजन है तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाता है। इस चीज़ को मैं भूल गई थी, सहजन और टमाटर को एक ही साथ डाल दी थी, जबकि टमाटर को पहले डाल के कुक करके तब सहजन को डालना चाहिए था। में सबसे पहले टमाटर डालना होगा ताकि टमाटर अच्छे से कुक हो जाए। उसके बाद जब हाफ़ टमाटर पक जाए तब इसमें सहजन डालना चाहिए था, बट मैंने पहले सहजन और टमाटर को एक ही साथ डाल दिया। इसी में थोड़ा सा ग्रेवी अच्छा सा थिक बने तो मैंने कुछ दो टमाटर की प्यूरी बना करके भी इसमें डाल दिया। साथ में इसमें हल्दी, मिर्ची और नमक डाल करके इसको अच्छे से मिक्स करके कुक करके, चाहिए तो हल्का सा पानी डाल करके और इसको कुक करना होता है। ये सब्ज़ी बहुत सिंपल तरीके से बन जाती है और सच में बहुत टेस्टी लगती है। जब पूरी सब्ज़ी बन गई तो मैं वही देखी कि टमाटर के चंक्स इसमें भी रह गए थे। उसके बाद तब मैंने जूस भी पीस दिया और इसको यहाँ पे फ़िल्टर कर दिया। ये बड़ी वाली छन्नी बहुत सारी चीज़ों में काम आती है, तो इसी से मैं सारे जूसेस वगैरह जो भी होता है उसे छान लेती हूँ और सबको दे देती हूँ। देखिए यहाँ पे ये सब्ज़ी बन गई है। एक्चुअली इसमें से मैंने लंच बॉक्स का पैकिंग भी कर दिया है, मतलब उसके लिए सब्ज़ी मैं निकाल दी हूँ ऑलरेडी। इसमें हल्का सा धनिया का पत्ता डाल के इसको मिक्स करके और फिर रख दिया है मैंने। यहाँ लंच बैग भी मैंने अच्छे से पैक कर दिया। इसके बाद बारी आती है मेरा 1 घंटे का कि मैं अपने ऊपर वो टाइम देती हूँ, जैसे कि योगा करती हूँ, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ, कभी कभी डांस भी कर लेती हूँ, डिपेंड करता है कि मेरा मूड कैसा है। फिर मैं आती हूँ अपने सिस्टम के पास बैठती हूँ, कभी कभी ब्रेकफास्ट करके बैठती हूँ और कभी कभी मैं ब्रेकफास्ट सिस्टम के पास ही करती हूँ, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरे पास टाइम कितना है। मेरा सिस्टम वाला जो जगह है मुझे बहुत पसंद आता है। एक तो ये मेरे बेडरूम में है तो सब चीज़ मेरे एक्सेस में रहता है, मैं अच्छे से किचन में भी देख पाती हूँ क्योंकि किचन और मेरा बेडरूम एक ही पास है। लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी आती है, तो ये एरिया भी मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। तो आज मुझे पता था कि काम थोड़ा कम ही रहेगा, तो मैंने सुबह सुबह ही फ्रिज में से
बचे हुए केले थे तो उनको मैंने बाहर रख दिया था, साथ में दही को भी मैंने बाहर रख दिया था और इन सबको मैं यहाँ पे मिक्सी जार में डालूँगी। दही, केला और यहाँ पे बहुत लंबे टाइम के बाद मैं लगा रही हूँ एग, क्योंकि एग्स लगाना मैं काफ़ी लंबे टाइम से छोड़ चुकी हूँ, तो आज मैं सोची हूँ लगा लेती हूँ क्योंकि बाल काफ़ी रफ़ हो गए हैं। एग्स मैं अपने बालों में तभी लगाती हूँ जब मुझे लगता है कि कुछ घर में बाथरूम का या फिर जो सिंक एरिया है उसकी क्लीनिंग करनी है, ताकि मुझे डबल काम ना करना पड़े। तो आज मुझे थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी थी, इसलिए मैंने एग्स लगा लिया। थोड़ा सा मेसी हो जाता है बट कान डू एनीथिंग। ऊपर से एग्स है तो स्मेल भी आता है थोड़ा। अगर एग का स्मेल बहुत बेकार लगता हो तो इसमें एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे भी जेरेनियम एसेंशियल ऑयल डाला था और इसमें थोड़ा सा हनी भी मिलाया था मैंने। हनी भी डालने से बाल काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं। तो ये सब कुछ अप्लाई करने के बाद ऑब्वियसली कोई भी हेयर मास्क लगाओ तो यहाँ का एरिया काफ़ी गंदा हो जाता है। तो ये सिंक वाले एरिया को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। हैंड वॉश लगा के उसके बाद नहाया धोया मैंने, फिर उसके बाद अपने वर्क पे लग गई क्योंकि काम भी फिनिश करना था। मैंने हेयर पैक वगैरह लगाए थे तो काफ़ी टाइम मेरा इधर उधर वेस्ट हो गया था। शाम के टाइम पे मैं किचन में आई और यहाँ पे मैं सुबह में जो साबूदाना था उसको मैं बना नहीं पाई थी, तो मैंने शाम को यहाँ पे उसको बना रही हूँ। तो इसको बनाने के लिए दूध में थोड़ा पानी ज़्यादा ही डाल करके और अच्छे से दूध को उबालना होता है। जब दूध अच्छे से उबल जाए, एक दो बार उबाल आ जाए, तब उसके बाद उसमें साबूदाने को डाल के और नेक्स्ट उबाल आने तक उसको चलाते रहना, नहीं तो दूध कभी कभी फट जाता है। यहाँ पे मैंने इसमें इलायची पाउडर, सैफरन डाल दिया है और इसको अच्छे से मैं यहाँ पे उबालती रहूँगी। जो साबूदाना है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, वो एकदम मोती जैसे हो जाता है ना, तब फिर इसका मतलब कि वो अच्छे से कुक हो चुका है। और एक साइड में साबूदाना जब कुक होता है तभी जो दूध है वो भी रिड्यूस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो जो भी हम पानी डाले रहते हैं वो भी ख़त्म हो जाता है, तो पूरा अच्छा सा गाढ़ा थिक खीर बन के तैयार हो जाता है। यहाँ पे मैं इसमें सोची कि काजू बादाम ऐसे ही थोड़ा कट करके डाल दूँगी, बट आरव आ गए तो मैंने कहा इनको काम ही दे देती हूँ। बहुत इंटरेस्ट आ रहा था इनको कि मैं इसको कूटूँगा, तो मैंने फिर यहीं पे स्लैब पे रख करके और दे दिया। इसने अच्छे से इसको कूटा, अपने जैसे मन किया वैसे रफली ऐसे ही इसको कूट करके और हमने खीर में डाल दिया और बहुत अच्छी सी टेस्टी सी खीर बन के तैयार हो गई। बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं ना, तो कभी भी जब वो खाएंगे, जब उनको खाने का मन करे तब हम कुछ बनाएंगे, वैसा ऑप्शन बिल्कुल ना रखें, क्योंकि मैंने कई बार देखा है बच्चों को कभी कभी अचानक से भूख लग जाती है और उनको कोई स्वीट या कोई नमकीन खाने का मन करता है। अगर घर में रेडी रहता है तो हमें भी आराम रहता है और बच्चे भी ईजिली उसको खा लेते हैं। तो बहुत सारे टोमेटोज़ मंगाए थे मैंने, इसीलिए मैंने सहजन टमाटर की सब्ज़ी भी बनाई। और मैंने सोचा कि बहुत लंबे टाइम से सोच रही मैं कि सॉस बनाऊँ मैं घर पे, और ये सेकंड टाइम है। एक बार और इससे पहले मैंने बनाया था, तब मैंने गुड़ कुछ ज़्यादा ही डाल दिया था उसमें, तो वो सॉस कम जैम ज़्यादा हो गया था। सबको बहुत पसंद आया था, वो भी तुरंत फिनिश हो गया। बट इस बार मुझे सॉसी टेक्सचर बनाना था। यहाँ पे मैं बना रही हूँ टोमेटो सॉस। तो जस्ट सिंपली कुछ टमाटर कट करके कुकर में डाल दिया बिना किसी ऑयल वगैरह के, एक छोटा सा प्याज, कुछ लहसुन की कलियां और कुछ खड़े मसाले डाल करके कुकर का विजिल लगा दिया मैंने। एक फुल पे और एक मीडियम पे विजिल आने तक इसको कुक करके इसको छोड़ देना है, पूरा अपने आप से गैस इसका रिलीज हो जाए, उसके बाद फिर इसको कुछ करना है। तो मैं ये सब काम करके अपना इवनिंग का पार्ट मैंने कर दिया। फिर आ गई मैं अपने सिस्टम के पास। रात में करती हूँ अपनी यूट्यूब का काम, कभी कभी इवनिंग में करती हूँ, मतलब डिपेंड करता है मेरे पास, जैसे टाइम होता है वैसे मैं अपना काम करती हूँ, ऑफिस का और यूट्यूब का। यूट्यूब को काम करने के लिए मेरे पास बहुत कम टाइम होता है, ज़्यादातर मैं रात में ही करती हूँ। उसी में डिनर भी होता है, फैमिली वालों के साथ भी बैठना होता है, और बीच में जो थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिलता है आधे घंटे का, उसमें मैं अपना यूट्यूब का काम करती हूँ। इसी वजह से मैं वीडियोज़ बहुत जल्दी पोस्ट भी नहीं कर पाती हूँ। तो ये काम करते हुए डिनर का टाइम हो गया और फिर मैं आ गई यहाँ डिनर बनाने के लिए। तो डिनर में मैं बना रही हूँ मिक्स वेज दलिया उपमा। इसी टाइम पे जो टोमेटो सॉस का प्रोसेस मैंने छोड़ा था उसको भी मैंने शुरू कर दिया।
इसके साथ मैं इवनिंग में बहुत सारा काम एक ही साथ कर लेती हूँ, जैसे कि और मुझे काफ़ी एनर्जी भी आता है इवनिंग में, क्योंकि मेरा वर्क का जो टाइम है वो तो ख़त्म हो गया रहता है। तो इस टाइम पे बहुत फ्री फील करती हूँ मैं। इस टाइम पे अपना यूट्यूब का थोड़ा बहुत काम कर लिया मैंने, कोई घर में कहीं क्लीनिंग वगैरह करनी है छोटी मोटी तो मैं वो भी कर लेती हूँ। सॉस को मैंने कुक करके छोड़ दिया है और जब वो अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब मैं उसको फिल करूँगी। पढ़ाई का टाइम होता है तो अपने बेटे का होमवर्क भी कराती हूँ मैं, उसको भी रात में बुक्स वगैरह पढ़ने की आदत डाली है मैंने। तो बुक्स पढ़ने की आदत बहुत ज़रूरी है, बच्चों को बचपन से डाल दो तो अगर वो बाद में उनको इंटरेस्ट नहीं भी आता है ना, तो तभी भी वो बीच बीच में ऑन एंड ऑफ पढ़ते रहते हैं। तो सबसे ईजी चीज़ है बच्चों में कोई भी हैबिट अगर डालनी है तो उनको बचपन से ही डाल दें। सॉस भी यहाँ पे ठंडा हो गया है तो इसको मैंने यहाँ पे एक नीट क्लीन वॉश्ड जार में डाल करके मैं स्टोर कर ले रही हूँ और ये बहुत लंबे टाइम तक अच्छे से चल रहा है, अभी तक तो चल रहा है फ़िलहाल। और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है इसका, थोड़ी सी मतलब खटास रखी है मैंने इस बार। पिछली बार मैंने मीठा बहुत डाल दिया था इसलिए वो जैम का टेस्ट हो गया था। इस बार मैंने हिसाब से डाला है और गुड़ बहुत कम डाला है, चीनी ही ज़्यादा डाला है मैंने। पिछली बार मैंने सोचा था ओवर हेल्दी बनाने का, तो इस चक्कर में वो बन ही नहीं पाया। तो बाहर का भी सॉस घर वाले खाने लगते हैं, थोड़ा सा भले ही चीनी ज़्यादा डाल दो, एटलीस्ट घर की चीज़ें रहेंगी तो वो हेल्दी हैं कंपैरिजन टू बाहर की चीज़ें। तो यही सोच करके मैंने इस बार ओनली चीनी से ही बनाया इसको। इसके बाद रात में मैं अपना थोड़ा बहुत स्किन केयर कर लेती हूँ, कभी कभी बुक्स पढ़ लेती हूँ और जर्नलिंग मैं रोज़ करती हूँ। इस तरीके से ख़त्म होता है मेरा पूरा दिन। हर दिन छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी हर दिन थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज होती रहती हैं, बट ज़्यादातर ऐसी ही होती हैं। तो ये था मेरा आज का पूरा रूटीन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।